द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, बाजार आज काफ़ी टूटा हुआ है और वीडियो बनाने तक 1018 पॉइंट तो सेंसेक्स माइनस में है, निफ्टी 310 पॉइंट माइनस में है। यानी आपको परसेंटेज में बता देते हैं, सेंसेक्स 1.36% माइनस में है, निफ्टी 1.38% माइनस में है, निफ्टी बैंक 1.64% माइनस में है और मिड कैप 1.62% माइनस में, स्मॉल कैप 1.98% माइनस में है और ऑटो इंडेक्स 1.37% माइनस में, IT 1.17% माइनस में है, PSU बैंक 2.70% माइनस में है, मेटल 2.62% माइनस में है, 2.65 और FMCG 1.11। तो जितने भी इंडेक्सेस डाउन हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो डाउनफॉल है वो डाउनफॉल मेटल में 2.65%। ये अगेन एंड अगेन मैं कहता रहता हूँ कि मेटल से बच के रहिए। ये जो ऑपरेटर्स हैं मेटल चिपकाने की कोशिश करते हैं और मेटल की ज़रा सी भी न्यूज़ होती है वो मीडिया से मिलके इतनी हाईलाइट करवाते हैं कि पूछो मत आते नहीं। तो बाकी आपकी इच्छा है, खैर जो भी आप करें। इस तरह से खींच के ले जाते हैं। गोदावरी पावर का जो शेयर है 950 950 से 874 रुपये से उसको खींच के 1234 रुपये लेंगे, टिका जाएंगे, मतलब फिर टिक जाएगा, फिर नीचे खरीदेंगे, फिर ऊपर टिका जाएंगे। मतलब तो ये न्यूज़ बेस्ड जो तेज़ी लाते हैं, न्यूज़ को हाईलाइट किया जाता है। न्यूज़ है कुछ नहीं, क्या न्यूज़ है, मतलब कुछ नहीं कि चाइना का पैकेज आ रहा है और चाइना के पैकेज से क्या संबंध है, मतलब है। तो ये सब कुछ नहीं, बेकार है। और सबसे कम जो टूटत आई है वो IT इंडेक्स में आई है 1.17, एक FMCG में आई है। FMCG का तो फ्लोटिंग स्टॉक ही नहीं, लोग छोड़ते नहीं उन शेयरों को और कोई ज़्यादा ट्रेडिंग भी नहीं होती है उसमें, इसलिए वो नहीं टूटा। बढ़ा भी नहीं था और टूटा भी नहीं ज़्यादा। IT इंडेक्स बढ़ा भी काफ़ी था लेकिन टूटा कम है। इतने बड़े धमाके में, इतने बड़े झटके में भी केवल मात्र 1.17% टूटा है, तो कोई खास बात नहीं है और हो सकता है वो भी शाम तक कवर कर जाए, मार्केट की क्लोजिंग तक कवर कर जाए। तो मैंने जो पिछले 7-8 महीने से ये बिगुल बजा रखा था IT खरीदो, IT खरीदो, उसमें कहीं कोई गलती नहीं है। लेकिन है वो इन्वेस्टर्स के लिए, सटोरियों के लिए नहीं है कि आप अभी खरीदा 2 घंटे में खरीद लो, आज खरीदा कल सुबह ST BT BTST, ये इस तरह की चीज़ें उनके लिए कुछ भी नहीं। हालांकि वैसे तो मेरी कोई रिकमेंडेशन ही नहीं होती है, मैं तो खाली एनालाइज करके बताता हूँ आपको, लेकिन लोग समझ लेते हैं कि साहब मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, तो उस लिहाज से फॉर दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई एम टेलिंग दिस थिंग। और कुछ लोग ये कहते हैं कि साहब आप बताते हो सर्किट लगा पाता है, खरीदने जाते हैं तो, लेकिन अब इसका मैं क्या कर सकता हूँ बताइए आप। इसका तो आपको ये धन्यवाद देना चाहिए कि साहब आपने ऐसा शेयर बताया जो खड़ाक दे तेज हो गया। तो मैं कोई ये थोड़ी कहता हूँ कि आप हाथों हाथ खरीदो, भाई आप उसको नोट कर लीजिए आप अपनी वॉच लिस्ट में, और जब सर्किट हट जाए और शेयर करेक्ट होगा, शेयर मौके देता है, अगेन अगेन मौके देता है इन्वेस्टर को खरीदने के लिए। जब नॉर्मल लेवल पे आ जाए, जब खरीद लीजिए आप उसको। अगर मैं खरीदने की कहता ही नहीं, लेकिन अगर आपको खरीदना है तो जब खरीद लीजिए, क्या दिक्कत है, इसमें मेरा क्या दोष है। एक महानुभाव कह रहे थे कि साहब क्या फ़ायदा हुआ फिर बताने के जब सर्किट लग गया तो मैं कोई अंतर्यामी तो हूँ नहीं, मतलब आई एम नॉट ए गुड फादर, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। मेरा काम है अच्छे शेयरों की आपको स्टडी देना, लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स को एक अच्छी खासी गाइडेंस देना, डिटेल्ड वे में गाइडेंस देना, ताकि वो लॉन्ग रन में चल के पैसा कमा सके। दोस्तों, ये जो ट्रेडर्स हैं, इंट्राडे हैं, F&O, ये कोई निहाल नहीं होते हैं, ये कोई बहुत पैसा नहीं कमा पाएंगे, किसी भी सूरत में पैसा नहीं कमा पाएंगे। ये बर्बाद हुए हैं ये आज तक। खाली ये खुश हो रहे थे कि आज मैंने 5,000 कमा लिए। 5,000 रुपये क्या मायने रखता है शेयर बाजार में, कुछ नहीं। 10,000 रुपये क्या मायने रखता है शेयर बाजार में, हैं। आप तो 10 लाख की बात करो, 50 लाख की बात करो, करोड़ 2 करोड़ की बात करो कि साहब चलो मेरा ये टारगेट है, मेरी साल 2 साल में मेरी पूंजी जो है 2 गुना हो जाए, 1.5 गुना हो जाए, 5 साल के अंदर तिगनी हो जाए। इस तरह की कोई प्रयास कीजिए। मतलब जब कोई मतलब है, आप 50 लाख रुपए लगाते हो, 5 साल में 1.5 करोड़ हो जाए, वो आपकी धाबादी है। ये 10,000 5,000 कमा के आप 10 दिन के बाद लाख रुपये कमाते हो, एक दिन एक झटका देते हैं। मतलब आज जैसे 2-4-5 दिन की जो कमाई थी आज ले जाएंगे ऑपरेटर्स, खत्म किस्सा। वो तो मछली को दाना डालने वाली बात है। इसलिए दोस्तों मेरी राय तो यही है, बाकी आपकी इच्छा है। तो अब आज चलते हैं
जो मुख्य हमारा जो उद्देश्य है इस किस शेयर को, एक शेयर को एनालाइज करना। और आज हम आपको एक मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में चर्चा करेंगे और मल्टीनेशनल कंपनी का की है पावर सॉल्यूशंस। बहुत पुरानी कंपनी है, यूएस बॉर्न कंपनी है, वर्ल्ड लीडर है अपने क्षेत्र में है। और उस कंपनी का जन्म हुआ था यूएस में कम्युन्स यूएसए का जन्म हुआ था। जो प्रमोटर कंपनी है इसकी कम्युन्स यूएसए पे बोर्न इन 2019 एक टाइनी वर्कशॉप के रूप में शुरू की गई थी इस कंपनी को। और कॉलम्स इंडियंस यूएसए नाउ ग्लोबल पावर लीडर है ये। मतलब विलियम जी इरविन ने इस कंपनी का के फाउंडर है, मतलब was founder of this company. Locations कम्युन्स इंडिया। अब ये मैं बात कर रहा हूँ आज कम्युन्स इंडिया की, CUMMINS कम्युन्स इंडिया लिमिटेड। इट इज़ ए कंपनी, ब्रॉडली बता देता हूँ, डिटेल में बताऊँगा इसके प्रोडक्ट क्या क्या हैं। ब्रॉडली ये है कि ये कंपनी पावर जनरेटर्स बनाती है और कई तरह के पावर जनरेटर के काम में आने वाले या पावर जनरेशन से संबंधित कई तरह के इक्विपमेंट बनाते हैं। नाउ ब्रॉड हेडिंग में आप कहेंगे इट इज़ ए कैपिटल गुड्स कंपनी। और नाउ पिछले 3-4 सालों में कैपिटल गुड्स कंपनियों ने बहुत शानदार प्रॉफिट दिए हैं और अभी भी ये कंपनियां शानदार प्रॉफिट देंगी, बिकॉज द कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैंपेन विल कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट 4 to 5 years। 4-5 साल तक तो लगातार चलेगा। और इंडिया में तो इन्वेस्टमेंट बहुत होना है भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर में होना है, कैपिटल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में होना है, ग्रीन हाइड्रो, ऑटो इलेक्ट्रिकल्स, दुनिया भर के प्रोजेक्ट आने हैं। मतलब टूरिज्म में बहुत पैसा लगना है। वो कुछ हुआ ही नहीं अभी इंडिया में, कोई खास नहीं हुआ है, बहुत पैसा लगना है। तो मैं आपको इसके प्रोडक्ट की डिटेल बता देता हूँ, मतलब आप नोट कर लें। पावर सब स्टेशन कंपनी, पावर सॉल्यूशन कंपनी है ये। इंटरनल कंब्यूशन, इलेक्ट्रिकल एंड हाइब्रिड इंटीग्रेटेड पावर सिस्टम्स बनाती है, फिल्ट्रेशंस बनाती है, आफ्टर ट्रीटमेंट इक्विपमेंट बना की सर्विसेज देती है, फ्यूल सिस्टम है, कंट्रोल सिस्टम है, टर्बो जनरेटर्स है, टर्बो चार्जर्स हैं, एयर हैंडलिंग सिस्टम्स हैं, ऑटोमेटेड ट्रेन, ऑटोमोटिव ट्रांसमिशंस हैं, ऑटोमोटेड ट्रांसमिशंस है ना। और इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन सिस्टम तैयार करती है। और बैटरीज, इलेक्ट्रोलाइजर्स एंड फ्यूल सेल प्रोडक्ट्स। तो ये इतने प्रोडक्ट हैं, लेकिन ख़ास तौर से मेनली जो इसको जाना जाता है इस कंपनी को, वो जनरेटर्स के लिए जाना जाता है। साइलेंट जनरेटर्स बढ़ाने लगी है कंपनी, उससे आवाज़ नहीं होती है। आप किसी शादी में गए हों, जाते ही हैं शादी में गए हों, तो ये सारे होटल्स बड़े बड़े कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस और जो है कि आपके ये जितने भी कॉम्प्लेक्सेज हैं, बिल्डिंग्स हैं, टूरिस्ट प्लेसेज हैं, सब पे जनरेटर लगाना आवश्यक है। क्योंकि मान लीजिए अचानक लाइट के अंदर कोई फॉल्ट आ गया, इन दैट केस सप्लीमेंट कौन करेगा लाइट को? लाइट सप्लीमेंट होना तो बहुत आवश्यक है वहाँ, वरना कुछ भी हो सकता है। मान लो कोई पार्टी चल रही है, हो गया, कोई लूट मच जाए उसमें है, तो इट इज़ वेरी एसेंशियल टू सप्लीमेंट द पावर इन केस देयर इज पावर सप्लाई फॉल्ट। तो ऐसी सूरत में दोस्तों ये कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है। कहीं पर नई साइट पे काम शुरू करना है, अब वहाँ पावर की जो वायरिंग है, पावर के केबल्स हैं, जो भी है पहुँचेंगे टाइम लगेगा। शुरू के अंदर तो उसको पावर जनरेटर की मदद लेनी पड़ेगी। तो जो when the capital expenditure is going on in a vast and huge manner, then this company products are essentially required on that side. अब देखिए चलते हैं, इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर एक मैडम हैं, उन मैडम का नाम है
उन मैडम का नाम है इसके 22 लोकेशंस पर इसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं इंडिया में, 22 लोकेशंस। और जो मेन जो बड़े प्लांट हैं वो नोएडा में है, इंदौर में है और पूना में है, और पूना में ही इसका हेडक्वार्टर है। बोर्ड की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं श्वेता आर्या। मिसेस श्वेता आर्या इज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी। अच्छा, अब पोजीशन ये है कि कंपनी की ज़बरदस्त ग्रोथ आई है। मैं इसलिए इस कंपनी का एनालिसिस कर रहा हूँ कि कंपनी ने ज़बरदस्त ग्रोथ दी है और कंपनी की जो गाइडेंस है वो भी ज़बरदस्त है। मतलब ज़बरदस्त ग्रोथ आएगी आने वाले टाइम में। इसमें आप ग्रोथ के दांतों, एक मल्टीनेशनल कंपनी जो इतनी जमी हुई पुरानी कंपनी है वो भी इतनी भारी ग्रोथ दे रही है, ये एक देखने की बात है। मतलब तो कम्युनिस्ट के अंदर आप बताते हैं इसका जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। पहले तो कम्युनिस्ट का मार्केट कैप क्या है, 98,683 करोड़ रुपये। इन ऑल इट्स ए लार्ज कैप कंपनी, इट्स ए लार्ज कैप कंपनी। प्राइस इसका 3558 रुपये है। टू पेड अप शेयर है, टू फेस वैल्यू 2 रुपये है इसके शेयर की। हाई लो 1888/4172 रुपये। अभी इसका रेट है 3558 रुपये। 1888 से 4100 तक गया है। थोड़ा बाजार में गिरावट आ गई थी इसलिए ये करेक्ट हो गया था। प्राइस अर्निंग रेशो 52.23, बुक वैल्यू 234 रुपये और डिविडेंड यील्ड 1.5%। इतने हाई प्राइस शेयर के ऊपर भी 1.05% डिविडेंड दे दी कंपनी। ROC 35.2, इतनी बड़ी पुरानी कंपनी का, कैपिटल गुड्स कंपनी का जो ROC 35%। कंपनी इज कंप्लीटली डेट फ्री। ROE 28.1, फेस वैल्यू 2 रुपये। 5 साल में क्या दिया कंपनी ने? 5 साल पहले शेयर का रेट था 357 रुपये, अभी 3558 रुपये। 9.96 टाइम अप्रिशिएट हो गया ये शेयर। दोस्तों देखने लायक है, वंडरफुल अचीवमेंट है ये। मतलब कंपनी का, मल्टीनेशनल कंपनी देती है, दिल फाड़ के, चप्पर फाड़ के देती है। मतलब डेट फ्री कंपनी है। डिविडेंड यील्ड 60.9%, जितना कमाती है 60% बांट दी, 61% बांट देती है। और 18% का एवरेज CAGR दिया है 5 साल में कंपनी ने। अच्छा, अब इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स को देख लेते हैं। टॉप लाइन, बॉटम लाइन, ऑपरेटिंग मार्जिन और साहब EPS, ये सब क्या रही। इसमें 3 क्वार्टर्स को कंपेयर करेंगे हम, सितंबर 23, जून 24 और सितंबर 24। तो इसकी सेल थी 1900 करोड़ रुपए की सितंबर 23 में। जून 24 में 2304 करोड़ रुपए की सेल है और सितंबर 24 में 2492 करोड़ रुपए की सेल है। देयर इज ए कंटिन्यूअस का अपसर्ज इन दी सेल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 18% था 23 में, क्वार्टर सितंबर क्वार्टर 23 में, है ना। जून 24 के क्वार्टर में 20% आया और अभी भी ये 19% है। 1-आधा% रॉ मटेरियल है, लॉजिस्टिक सर्विसेज है, कोई इंक्रीमेंट वगैरह दे देते हैं, उन सब से आ जाती है, कोई खास बात नहीं। 1-आध% में विथ ऑल इन ऑल ये है कि कंपनी इज मेंटेनिंग इट्स मार्जिन फॉर सिंस लॉन्ग। नेट प्रॉफिट है 329 करोड़ रुपए था 2 सितंबर 23 के क्वार्टर में। जून 24 में 420 करोड़ रुपए हुआ और सितंबर 24 में 451 करोड़ रुपए। तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देख लेते हैं। 451/329, 451/329, 37% की ग्रोथ आई है दोस्तों प्रॉफिट के अंदर। तो 37% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर रिमार्केबल ग्रोथ है। मतलब अर्निंग पर शेयर 11.85 रुपये से बढ़ के 16.26 रुपये हो गई लेटेस्ट क्वार्टर।
अच्छा, अब चलते हैं। कंटिन्यू ग्रोथ है। मैं वो शेयर, मैं एनालाइज ही नहीं करूंगा वो शेयर जो घटिया शेयर हो, क्योंकि इन्वेस्टर के पैसे को मुझे बर्बाद नहीं करना ना। मैं तो आया हूँ, मदद करने आया हूँ। मेरा काम कोई पैसे कमाना नहीं है इस चैनल पे। माई इंटेंशन इज प्योरली टू हेल्प द इन्वेस्टर। अच्छा, P&L अकाउंट को देखते हैं। 5 साल की हिस्ट्री देखेंगे कंपनी की, प्रॉफिट लॉस की, टॉप लाइन बॉटम लाइन की। FY19, FY23 और TTM ट्रेलिंग 12 मंथ्स की क्या पोजीशन। सेल्स 5,659 करोड़ रुपए थी FY19 में, FY23 में 7,744 करोड़ रुपए हुई, और TTM जो है 9,647 करोड़ रुपए हो गई। अच्छा, अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं। FY19 में 15% थे, 23 में 16% हुए, और अभी 21% है TTM में। तो मार्जिन्स आर गोइंग कंटिन्यूसली अप एंड अप। नेट, इसका मतलब ये है कि कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड है, इसीलिए कंपनी में प्राइसिंग पावर है। अदरवाइज तो मार्जिन गिर जाते हैं या नहीं बढ़ते, यूँ समझो आप। नेट प्रॉफिट 723 करोड़ रुपए था FY19 में। ये भी अच्छा प्रॉफिट था, कोई खराब नहीं था। और FY23 में 1492 हुआ, और TTM में 2447 करोड़ रुपये हुआ। अर्निंग पर शेयर 26 रुपये 7 पैसे थी FY19 में, जो अभी बढ़ के, ये कुछ गलत लिखा गया है थोड़ा, अभी बढ़ कर के और ये करीब 53 रुपये की EPS हो गई, 53 रुपीज EPS। इट्स ए रिमार्केबल अचीवमेंट। कंपाउंडेड ग्रोथ, तीन पैरामीटर्स पे कंपाउंडिंग को चेक करेंगे। सेल्स, प्रॉफिट एंड इक्विटी प्राइस में क्या रहा, बढ़त क्या आई। तो 10 साल, 5 साल, 3 साल और 1 साल, चारों को चेक करते हैं 4 फेजेज में। सेल्स 10 साल में 8% बड़ी कंपाउंड ग्रोथ आई, 8 साल में। 5 साल में 10% आई, 3 साल में 27% आई, 1 साल में 17% आई। तो जो लोग कहते हैं कि शेयर को लंबे टाइम होल्ड करो अच्छे शेयर को लेकर के, तब कोई प्रॉफिट मिलेगा, ये जो मल्टीबैगर नारा है, ये एक तो बर्बादी का कारण है। मल्टीबैगर निकलते निकलाते 1000 में से कोई एकाध हैं, और लोग बर्बाद हो जाते हैं उस चक्कर में। हर शेयर को मल्टीबैगर कह करके ऑपरेटर्स इन्वेस्टर को चिपका देते हैं। मतलब दिस इज द पोजीशन। कोई रेल विकास निगम चिपका गए, कोई कौन चिपका गए, कोई सुजलोन चिपका देंगे किसी के कुछ। और अब तो ये जो क्या नाम इसका, NTPC ग्रीन और आ गया एक, मतलब उसको भी चिपकाएंगे। चिपकाना ही है। 8,500 करोड़ की इक्विटी है, 40 नए पैसे की EPS है, और उसको 145-50 रुपये लेके बताइए आप। यानी और लोग खरीद रहे हैं कि ये तो ग्रीन एनर्जी का शेयर है, खरीदो है। तो दिस इज द पोजीशन। अच्छा, अब करते हैं प्रॉफिट ग्रोथ क्या रही इसकी। 10 साल में 11%, 5 साल में 18%, 3 साल में 37%, 1 साल में 43%। लेटेस्ट ईयर में 43% ग्रोथ रही है प्रॉफिट में। अच्छा, अब इसकी इक्विटी प्राइसेज में क्या ग्रोथ आई। 10 साल में 15%, 5 साल में 46%, 3 साल में 55% और 1 साल में 85%। जबरदस्त अंडर करंट फर्म है कंपनी का, मतलब शानदार है। बैलेंस शीट को देखते हैं अब इसकी कंपनी को। इक्विटी मात्र 55 करोड़ रुपए, 10,000 करोड़ रुपए की सेल है और 55 करोड़ की इक्विटी है। इट्स ए वेरी स्मॉल इक्विटी सो फार द साइज ऑफ द कंपनी इज कंसर्न। रिजर्व 6421 करोड़ की है, अदर लाइबिलिटी 2383 करोड़ रुपए की है, और बोरोविंग 19 करोड़ रुपए की है, जो बहुत ना के बराबर है। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। ये जो अदर लाइबिलिटी है, ये कोई लाइबिलिटी होती ही नहीं है। देयर इज नो सर्टेनिटी दैट कंपनी इज लाइबल टू पे दिस अमाउंट। ये खाली एक प्रोविजन है, मतलब अपने आप में। अच्छा साहब, अब CWIP कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 65 करोड़, फिक्स असेट 2339 करोड़ रुपए, और इन्वेस्टमेंट 1203 करोड़ रुपए। तो ये दिस इज द टोटल स्टोरी। अच्छा, आप कैश फ्लो की पोजीशन चेक करते हैं। कैश फ्लो माइनस 100 करोड़ रुपए हुआ है, और वो इस कारण से रहा है माइनस में 100 करोड़ रुपए कि इन्होंने 1133 करोड़ रुपए फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ पे आउट गो कर दिया, यानी कोई लोन वोन चुकाए या कुछ इस तरह कुछ किया है इन्होंने।
और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ पे 247 करोड़ रुपया खर्च कर दिया, लगा दिया, इन्वेस्ट कर दिया, उसका वो भी एक बेनिफिट है कंपनी को, तो इसलिए 100 करोड़ है। अदरवाइज तो कैश जनरेशन 1280 करोड़ का हुआ है कंपनी का। प्रॉफिट जितना है, प्रॉफिट जितना हुआ ना एक साल में, नेट प्रॉफिट 2447 करोड़ हुआ, उसमें 1280 करोड़ रुपए का कैश जनरेशन हुआ है। मतलब तो कोई ठीक है, 50% कैश जनरेशन हो गया, पैसा आता रहता है इनका। थोड़ा सा रेट कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हैं, कुछ गवर्नमेंट सप्लाई है, कुछ बड़े कॉर्पोरेट्स को सप्लाई करते हैं तो थोड़ा सा रुक के आता है पैसा, कोई खास बात नहीं। प्रॉफिट मार्जिन 20% है, कोई खास बात नहीं। प्रॉफिट मार्जिन 21% है, कोई चिंता की बात नहीं। हॉलीडे होल्डिंग्स प्रमोटर 51% है, जो यूएसए कम्युनिस्ट है ना उसकी होल्डिंग 51% है। एफएफआई 17.5%, डीआईआई 22.5%, गवर्नमेंट 0.11% और पब्लिक के पास 8.89%। कुल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है 1,64,943। दिस इज द टोटल स्टोरी ऑफ दिस कंपनी। दोस्तों मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप खरीदें ना खरीदें ये सब आपका आउटलुक है, ये सब आपके रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेके कोई एक्शन लें। मेरी राय ना माने आप, है ना। तो ठीक है, बस आज इतना ही रहने देते हैं, चर्चा पूरी हुई। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।